जो मोस्टली फायर्स होती हैं वो मैन मेड होती हैं। मोस्टली सेफली वी कैन से कि 100% मैन मेड फायर्स हैं। जब तक कोई पुख्ता सबूत ना हो, क्योंकि इस पे सज़ा का प्रावधान भी है, तो जब तक कोई पुख्ता सबूत ना हो तो हम कार्रवाई अमल में नहीं ला पाते हैं। तो अवेयरनेस ही इनको बचाने का सबसे बड़ा टूल है और हमें इस पे निरंतर कार्य करते रहना चाहिए और ये अनएंडिंग जॉब होनी चाहिए और हम करते भी रहते हैं हर। और मोस्टली जो खनन का यहाँ पे जो उसका फोकल पॉइंट है वो है, हमने अर्ली मॉर्निंग रेड करके हमने एक जेसीबी, 2-3 टिप्पर, ट्रैक्टर हमने पकड़े हैं और लगभग 90,000 का जुर्माना हमने उनको लगाया है। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है, जंगलों में आग लगने की सबसे ज़्यादा घटनाएं सामने आती है। और वहीं अगर बात की जाए तो इस साल भी जैसे ही गर्मियों ने आगाज़ किया है और उसके बाद जंगलों में आग लगने की घटनाएं शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं जिला कांगड़ा के नूरपुर में और हमारे साथ खास बातचीत में आज नूरपुर के डीएफओ अमित शर्मा जी है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ 24 का। आज ये इन्होंने शिमला से स्पेशली आए हैं एक हमारे साथ इंटरव्यू करने की, फायर के ऊपर हमारी क्या कोशिश रहती है, कंट्रोल कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच न्यूज़ 24। अमित जी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, आग लगने के सबसे मुख्य कारण क्या है? क्यों जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा आग लगती है और कितना नुकसान इसके चलते होता है? एक्चुअली जो हमारे लोअर सब ट्रॉपिकल एरिया के फॉरेस्ट हैं ये फायर प्रोन रहते ही हैं। जब हम ट्रेनिंग में थे या हमारा जो एक फायर का मैनुअल है उसमें हमने एक जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी होती है कि एक फायर ट्रायंगल होती है। इसमें एयर का टेम्परेचर यानी कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर और फ्यूल, एक 3 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से जब ये एक ऑप्टिमम स्थिति में होंगी तो आग लगेगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर सोर करता है, मई महीने में जब हमारे टेम्परेचर यहाँ प्लेन्स में काफ़ी हो जाता है तो फ्यूल भी बहुत होता है, पत्ते बहुत झड़ते हैं और ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। तो ये तीनों फैक्टर्स जब मिल जाते हैं तो आग की स्थिति निर्मित हो जाती है। जो मोस्टली फायर्स होती हैं वो मैन मेड होती हैं। मोस्टली सेफली वी कैन से कि 100% मैन मेड फायर्स हैं, पर हो सकता है उसमें से कुछ एक्सीडेंटल भी हो। तो एक्सीडेंटल फायर्स की परसेंटेज हो सकती है 20-30% हो। चलते हुए किसी ने सिगरेट का बट फेंक दिया या कोई टूरिस्ट हैं आग जंगल में लगाते हुए छोड़ जाते हैं, बुझाना भूल जाते हैं, कोई भेड़ बकरी वाले हैं, अनइंटेंशनल फायर्स हैं। पर मोस्टली फायर्स कई लोग घासनियों को साफ़ करने के लिए लगाते हैं, चाहे वो प्राइवेट घासनियाँ साफ़ कर रहे हैं तो वो आग वहाँ से फैल के सरकारी जंगलों में चली जाती है और वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो इस करके ये फायर के इंसिडेंट पूरे हिमाचल में या मेरे क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। पहले नूरपुर की हम बात कर लें तो नूरपुर में अभी तक कितने मामले आए हैं इस साल और क्या मामले ये बड़े हैं पिछले साल से या घटे हैं? पिछले साल से तो जनरली मामले कम हैं क्योंकि पिछले साल काफ़ी रेनफॉल रहा है, अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी। पर जनरली ओवरऑल हमने देखा हो पिछले 5-7 सालों का डाटा तो मेरे यहाँ पे मामले कम है। 19 मामले ही अभी तक हुए हैं क्योंकि पूरा हिमाचल में बहुत मामले हैं। हमारे यहाँ 19 आग लगी हैं जो कि काफ़ी बड़ी थी, जिनको FSI ने भी मॉनिटर किया और हमें SMS के जरिए हमें उन्होंने बताया कि यहाँ आग है और हमने उस पर तब त्वरित कार्रवाई की है। इस 19 जो आग हुई हैं ये हमारी रे, इंदौरा, नूरपुर और ज्वाली और कोटला वन परिक्षेत्रों में हुई हैं और लगभग हमारा 260 हेक्टेयर एरिया इसमें अफेक्ट हुआ है। और लगभग 10 लाख के जो हमने फर्स्ट टायर मॉनिटरिंग, हमारा प्रोसीजर है फर्स्ट टायर मॉनिटरिंग का, फर्स्ट टायर मॉनिटरिंग है, फिर सेकंड टायर मॉनिटरिंग है, हम बरसात के बाद करते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे प्लांटेशनें हमारी अफेक्ट होती हैं तो वो सर्वाइव कर जाती हैं, जैसे पौधारोपण, बारिशें हो जाएंगी तो पौधेरोपण थोड़ा सा डाई बैक होता है, उसके बाद दोबारा वो निकल जाते हैं, तो उसके हम सेकंड टायर मॉनिटरिंग करते हैं। तो अभी जो इनिशियली हमारा जो डाटा है जिससे हमें लॉस प्रतीत हो रहा है, 10 लाख के करीब लॉस हुआ है, 260 हेक्टेयर एरिया हमारा अफेक्ट हुआ है कुल। अगर बात करें तो कोई जानी नुकसान भी इसमें हुआ है आग के चलते? कोई ऐसा बड़ी घटनाएं कोई हुई हो जैसे कोई जानी नुकसान हुआ, जीव जंतुओं का नुकसान? अभी तक ऐसा मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ है क्योंकि आग की इंटेंसिटी थोड़ी हमने कंट्रोल कर रखी है, तो ना ही कोई जानी नुकसान हुआ है, ना ही मनुष्य का हुआ है, ना ही जंगली जानवरों का हुआ है। हाँ, अफेक्ट जरूर होती है वाइल्ड लाइफ की माइग्रेशन होती है, जहाँ से आग लगती है दूसरे क्षेत्रों को माइग्रेट करते हैं तो स्ट्रेस में वाइल्ड लाइफ जरूर जाती है, ये इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आपने कहा कि 100% जो है मैनमेड होती है जंगलों में आग लगना। क्या कभी ऐसी कोई शिकायत भी दर्ज हुई, आपके पास शिकायतें आई कि कोई किसी ने आग लगाई हो या उस पर कार्रवाई आपकी तरफ से की गई हो? एक्चुअली ऐसे मामले हमारे ध्यानाकर्ष आते नहीं हैं क्योंकि लोग आग बहुत बड़ा क्षेत्र है कहीं से भी लगा देते हैं तो उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है।
जब तक कोई पुख्ता सबूत ना हो, क्योंकि इस पे सज़ा का प्रावधान भी है, तो जब तक कोई पुख्ता सबूत ना हो तो हम कार्रवाई अमल में नहीं ला पाते हैं। तो ऐसा मामला अभी तक हमारे क्षेत्र में, हमारे ध्यान में नहीं आया है, परंतु यदि कोई ऐसा मामला आएगा तो हम अवश्य कोई कार्रवाई हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की धाराओं के तहत लेकर आएंगे। देखा जाता है हर साल जो है कहीं ना कहीं जो वन विभाग है जागरूकता अभियान भी चलाता है, लोगों को जागरूक कर रहा है, सतर्क कर रहा है कि जंगलों में आग न लगाया जाए। फिर भी उसके बाद जो है घटनाएं कम नहीं हो रही, लोग जागरूक नहीं हो रहे, समझते नहीं है। क्या कारण मानते हैं क्यों लोग जो है जंगलों को जो है अपनी संपदा नहीं समझ रहे हैं, वहाँ के जीव जंतु हैं उनको भी ध्यान में नहीं रखते और उसके बाद भी ये सब घटनाएँ सामने आ रही है? हाँ, बड़ा वैलिड है, आइडियोलॉजिकल थोड़ा सा इशू है यहाँ पे। बेसिकली ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारी खड्डें हैं या हमारे जंगल हैं, ज़मीन है या बस स्टैंड बना देती है, पब्लिक का होता है, ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं। तो अवेयरनेस ही इनको बचाने का सबसे बड़ा टूल है और हमें इस पे निरंतर कार्य करते रहना चाहिए और ये अनएंडिंग जॉब होनी चाहिए और हम करते भी रहते हैं, आपके माध्यम से कर रहे हैं आज हम। तो लोगों को जंगलों के प्रति एक फॉर ग्रांटेड वाली एक सिचुएशन है कि दीज आर फॉर ग्रांटेड, ये हमें मिले हुए हैं, खुदा ने दे रखे हैं, पर ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए। ये तो हमारी सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है और हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जब भी आग लगे, वॉलंटियर्स भी हम तैयार करते हैं, आएँ हमारे साथ आग बुझाएं, लगाएं ही क्यों, पहली बात तो ये है कि, और इसमें नुकसान ही होता है, मनुष्य जाति का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, अनइमेजिनेबल लॉस होता है। ये तो रही बात हमने की वन संपदा की। एक अलग से हटके एक सवाल करूंगा, लगातार खनन माफिया को लेकर भी सवाल खड़े होते रहते हैं कि खनन माफिया जो अपने ज़ोरों पर है, किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और कितना सतर्क है नूरपुर का खनन माफिया को लेकर, जो नूरपुर में किस तरह से कार्रवाई इसमें लाई जा रही है? वन विभाग इस पे बहुत उचित कार्रवाई अमल में लाता है। रिसेंटली भी हमें कोई एक सूचना थी, मुझे थी इनफैक्ट, तो हमने अर्ली मॉर्निंग रेड करके हमने एक जेसीबी, 2-3 टिप्पर, ट्रैक्टर हमने पकड़े हैं और लगभग 90,000 का जुर्माना हमने उनको लगाया है। पर मोस्टली जो खनन का यहाँ पे जो उसका फोकल पॉइंट है वो है या तो मंडेरिया रिवर, ब्यास के आसपास, चक्की रिवर के आसपास, और वो क्षेत्र एज सच फॉरेस्ट एरियाज़ नहीं हैं। तो हम माइनिंग एक्ट की धाराओं के तहत हम उन पे कार्रवाई करते हैं और हम तुरंत कार्रवाई करते हैं जैसे भी हमें सूचना मिलती है। जैसे हमारे यहाँ इंदौरा रेंज में काफ़ी खनन के मामले आते हैं, तो हम भी सवेरे 4 बजे उठ के भी हम रेड करते हैं, नाका करते हैं और पकड़ते हैं, उचित कार्रवाई अमल में लाते हैं। अगली सवाल करूँगा आपसे, तो अभी तक बात की है तो अभी तक कितने मामले सामने आए हैं आपके, और कोई अंदर भी हुए हैं, कितने, मतलब कितना सामान जब्त किया गया है उनसे? लगभग हमने कोई 50 क्यूबिक मीटर के करीब हमने माइनिंग का मटेरियल कब्जे में लिया है और 90,000 रुपये का हमने जुर्माना लगाया। ये रिसेंट वाली है, इसी अभी 10-15 दिन पहले ही हमने कार्रवाई की है। तो इस साल में तो अभी हमने ये 3-4 केसेस ही पकड़े हैं अभी। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नूरपुर के डीएफओ अमित शर्मा जी, इनसे हमने बातचीत की, क्योंकि जिस तरह लगातार जंगल जल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वन संपदा को नुकसान हो रहा है, वन संपदा को नुकसान हो रहा है तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो लोगों को सतर्क रहना चाहिए, जंगलों को नहीं जलाना चाहिए, चाहे वो गलती से जले, ध्यान रखना चाहिए और जागरूक लोगों को करना चाहिए। वन विभाग भी लगातार जो सतर्कता अभियान चला रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से हर साल जंगल जलते हैं गर्मियाँ आते ही, तो कहीं ना कहीं नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो आप भी सतर्क रहें, जंगलों को जलाने से बचें। जो भी इसमें अगर कोई संलिप्त पाया जाता है, कोई जंगलों में आग लगाता है या बीड़ी सिगरेट फेंकता है, तो आप भी जो है उसे समझाएं, बुझाएं और उसे बताएं कि इस तरह का काम ना करें, क्योंकि जंगलों में आग लगना आजकल आम हो गया। अगर जंगल जलेंगे तो गर्मी इससे और बढ़ेगी। तो आप ऐसे ही देखते रहें हिमाचल न्यूज़ 24/7। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नूरपुर से मैं कमल भारद्वाज।